स्वागत है आप सभी का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न पढ़ाया था। इसमें भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें दो टाइप होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला टाइप में जो क्वेश्चन होता है देख लीजिए। कह रहा है यदि दोनों लड़कों के प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक हो या कम हो की बात कर रहा है। या कह रहा है मतलब दोनों का, या दो लड़के देगा क्वेश्चन के हिसाब से, तो दोनों का या तो अधिक हो सकता है उत्तीर्ण होने वाला अंक, या तो कम हो सकता है। तब परीक्षा में पूर्णांक पूछेगा तो परीक्षा में पूर्णांक कैसे बताएंगे, हम ध्यान रखिएगा। इसमें हम बताएंगे कि परीक्षा में पूर्णांक ये हमारा फार्मूला है। परीक्षा में पूर्णांक इक्वल टू उनके अंकों का अंतर मतलब माइनस होता है, जो अधिक रहेगा उसमें से कम वाले घटा दीजिएगा, इंटू 100 बटा उनके प्रतिशतों का अंतर हो जाता है। उनके प्रतिशतों का अंतर, तो ध्यान रहे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ पढ़ के, थोड़ी सी जगह कमी है। देखिएगा, कह रहा है यदि दोनों लड़कों के प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक हो या कम हो की बात कर रहा है। या दे रहा है या दोनों अधिक हो सकता है नंबर या कम हो सकता है, यानी वो अधिक चाहिए या कम चाहिए। तो उसके लिए हमको परीक्षा में पूर्णांक पूछेगा तो उनके अंकों का अंतर इंटू 100 बटा उनके प्रतिशत का अंतर हम कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक लड़के का प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक हो और एक का कम हो, मतलब इसमें या की बात नहीं कर रहा, एक का अधिक होगा और एक का कम होगा। तो इसके लिए अगर जो पूछेगा कि परीक्षा में इसमें पूछेगा कि परीक्षा का पूर्णांक बताइए, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या हो जाएगा हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें बस उनके अंकों का अंतर की जगह पे उनके अंकों का योग हो जाता है। उनके अंकों का योग हो जाता है, गुणे 100, अब बटा वही चीज़ है उनके प्रतिशत का अंतर, सेम वही रहता है। उनके प्रतिशत का अंतर हो जाएगा, का अंतर। एक बार और अच्छे से देख लीजिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक इसमें पूछा जाएगा। इसमें कंडीशन क्या दिया है, तो इसमें या तो दोनों लड़कों का दोनों अधिक हो सकता है या कम हो सकता है, तो ऐसा कंडीशन लगाएंगे परीक्षा में पूर्णांक पूछेगा तो। इसमें कह रहा है एक लड़के का प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक हो या या नहीं है इसमें, और एक का कम हो, तो इस फार्मूले का यूज किया जाएगा। एक बार देख लीजिए अच्छे से। मैं कुछ ये क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। कह रहा है एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो। देखिए 30% अंक प्राप्त किया है, फिर भी 30 अंक से फेल हो चुका है। इसके बाद कह रहा है कि जबकि श्याम जो है 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। चूंकि दोनों के फेल होने की बात हो रही है, हम बोले थे या तो अधिक हो सकता है या तो कम हो सकता है, ये दोनों ही फेल हो रहा है, तो इसमें पहले सूत्र का प्रयोग होगा। उसके बाद कह रहा है कि तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमको डायरेक्टली परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे पूर्णांक इक्वल टू पूर्णांक हम ज्ञात कर रहे हैं। तो पूर्णांक कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए हम आपको फार्मूला बताएं कि उनके अंकों का अंतर, उनके अंकों का कितना अंतर है। तो उनके अंकों का देखेंगे, इसमें 30 अंक से फेल हो रहा है राम, और श्याम जो है 80 अंकों से फेल हो रहा है। तो उनके अंकों का अंतर आप अधिक में से कम को घटाना सीखिए। तो 80 में से 30 को घटाइए, 80 में से 30 को घटा दीजिए, अंकों का अंतर हो गया, इंटू आप लिख सकते हैं 100 बटा उनके प्रतिशत का अंतर देख लीजिए, श्याम का यानी कि 35 और राम का 30, तो यानी कि हो जाएगा 35 माइनस 30। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 80 में से 30 गया 50 इंटू 100 बटा 35 में से 30 गया आपका बच जाएगा 5, 5 दहा 50 और 10 का 100 में गुणा होगा तो 1000 हो जाएगा। ये जो 1000 हो रहा है ये परीक्षा में पूर्णांक हो जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा है तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा का पूर्णांक जो है 1000 हो गया, जिसमें से 30% पाके राम जो है 30 अंक से फेल हुए हैं और 35% श्याम पाके नंबर 80 अंकों से फेल हो चुके हैं। उसके बाद देखिए ये वाला ये क्वेश्चन है कि राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखिए एक अनुत्तीर्ण हो चुका है राजीव। अरविंद को 45% अंक मिले
और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। एक पास हो रहा है और एक फेल हो रहा है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत, ये थोड़ा सा उनसे हटके क्वेश्चन है। कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि एक फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है, यानी कि इसमें एक एक की बात हो रही है, तो एक अधिक और एक कम हो सकता है। इसमें परीक्षा का पूर्णांक कैसे ज्ञात, सबसे पहले पूर्णांक हम ज्ञात करेंगे। तो परीक्षा का पूर्णांक देखिए क्या हो जाएगा। परीक्षा का पूर्णांक इक्वल टू हो रहा है उनके अंकों का योग। उनके अंकों का योग देख लीजिए आप, 24 और 26। आप लिख सकते हैं कि 24 प्लस 26 और इंटू 100 होता है, 100 हो गया, बटा आपका हो जाता है उनके अंकों का अंतर यानी प्रतिशत का अंतर। तो 45 में से 20 घट जाएगा, तो 45 माइनस 20 इक्वल टू देख लीजिए 24 और 26 हो गया 50 इंटू 100 बटा ये हो गया 45 में से 20 गया 25, 25 दूनी 50 और ये 2 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 200, यानी जो परीक्षा का पूर्णांक है वो 200 हो गया। लेकिन पूछ क्या रहा आपसे, देखिएगा कह रहा है कि अरविंद जो है 45% अंक मिले और वो 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट, चूंकि परीक्षा में उत्तीर्ण होने की बात पूछ रहा है तो अरविंद तो पास हो चुका है, यानी कि राजीव के लिए पूछ रहा है। तो राजीव कितना परसेंट अंक पाया, 20% अंक पाया। तो सबसे पहले इसके लिए हम सॉल्व करेंगे कि इसको कितना नंबर आवश्यक था, 24 अंकों की आवश्यकता थी। 24 अंक और मिल गए होते तो पास हो गया होता। तो हम निकाल लेंगे, यानी कि उत्तीर्णांक अगर जो इसके पास होने की चीज़ देखा जाए तो ये क्या होगा, तो ये पास कब कैसे हुआ होता, अगर जो 200 का ये 20% पाया हुआ है, तो 20/100, यदि प्लस 24 और ये पा लिया होता तो ये पास हो गया होता। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 दूनी 40 हो गया और 40 और 20 हो गया 64, मतलब ये 64 अंक भी पाया होता तो ये पास हो गया होता 200 में। लेकिन ये 64 पाया नहीं है। अब देखिए 64 पाया होता तो इसका परसेंटेज कितना बनता है, ये परसेंटेज बनाने के लिए हम आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं कि अगर यदि परसेंटेज उत्तीर्णांक का फार्मूला देखा जाए तो परसेंटेज उत्तीर्णांक का फार्मूला होता है उत्तीर्णांक, यानी कि जितना नंबर पाया जाता है वो मल्टीप्लाई 100 बटा पूर्णांक हो जाता है। ये फार्मूला एक होता है, हम आपको फार्मूला ही बता दे रहे हैं। अब इस पर अप्लाई कर लीजिए। उत्तीर्णांक कितना है, 64 इंटू 100 बटा हमारा पूर्णांक कितना है, तो 200 पूर्णांक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 64 32 बार में, मतलब कि 32% की बात हो रही है। अगर जो 32% ये पाया होता 20% के बदले, तो राजीव भी क्या हो गया होता, पास हो गया होता। इसके बाद देखिए इसमें कह रहा है कि देखिए 3 क्वेश्चन है, तीनों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी एक मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 2 आपको सॉल्व करना होगा। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न एक अंक, यानी कि प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। कहने का मतलब क्वेश्चन पहले समझ लिया जाए, एक परीक्षा हो रहा है जिसमें 80 प्रश्नों क्वेश्चन है, जिसमें 40 क्वेश्चनों का 65% उत्तर सही अर्पिता दे देती है। कह रहा है कि पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से कितने परसेंट उत्तर सही देने होंगे। ध्यान रखिएगा 80 में से 40 ऑलरेडी कर चुकी है, जिसमें 65% वो पा चुकी है, मात्र 75% उसको पाना है। यानी 10% और लाने के लिए बाकी के जो 40 क्वेश्चन है उसमें से कितने परसेंट उत्तर सही देने होंगे, ये जवाब हमको देना है। क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ भारी क्वेश्चन ही बिल्कुल। हम मान लेते हैं, माना थोड़ी देर के लिए कि माना जो है अर्पिता जो है इस 40 जो शेष बचा इस 40 में से x% क्वेश्चन जो है वो कर सकती है। x%, यानी कि मान लिए हम ना x% मान लिए। हम आपको डायरेक्ट थोड़ा बताते हैं कि क्या होगा। कंडीशन कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में, अब उसको पूरे मिला के प्रश्न 80 है जिसमें से 75% उसको पाना है, यानी कि 80 का 75% उसको पाना है। जबकि ये दो भाग में बढ़ चुका है, 40 और 40, तो ये 40 का 65% पा चुकी है, यानी कि 40 इंटू 65/100 अब प्लस इस 40 में से हमने माना है कि x% वो पा सकती है। तो 40 यानी कि 40 हो गया, ये वाला 40 का x% हमने मान लिया। अब ये x निकाल लेते हैं, अब निकल जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 80 यानी कि 80 इंटू 75 बटा आप 100 लिख सकते हैं,
बराबर देख लीजिए, ये लिख सकते हैं 40 इंटू 65/100 और प्लस यहाँ पे 40 इंटू एक्स बटा 100। इन दोनों का लसा यदि आप लेंगे तो लसा लेंगे तो दोनों का लसा 100 होगा और इधर वाले बटा में 100, इधर 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा आपका 80 इंटू 75 इक्वल टू यहाँ बच जाएगा 40 इंटू 65 आप प्लस 40 इंटू एक्स। इन दोनों में से 40 कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन कर लेंगे तो देखिएगा जगह नहीं बच रहा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। इन दोनों में से 40 कॉमन कर लीजिए, तो 40 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा आपका 65 प्लस एक्स बच जाएगा, 65 प्लस एक्स बच जाएगा। और यहाँ पे है 80 इंटू 75, तो ये 40 से 2 बार में कट जाएगा 2। अब 75 दूनी 150 हो गया, 75 दूनी 150, यहाँ पे देख लीजिए तो ये हो जाएगा 150 इक्वल टू ये 65 प्लस एक्स है, 65 प्लस एक्स है, ये 65 बराबर किधर जाएगा, तो देखिए लास्टली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 150 में से 65 घट जाएगा, 150 माइनस 65 इक्वल टू एक्स कर लीजिए, 150 में से 65 घटा दीजिए, तो जब आप 150 में से 65 घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 85 बच जाएगा। एक्स इक्वल टू हो गया 85, यानी कि जो बाकी 40 क्वेश्चनों में से कम 85% करना पड़ेगा अर्पिता को, तब जाके वो 75% पूरे पेपर में पा सकती है। बाकी का ये 2 क्वेश्चन है, देख लीजिए, इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, जगह की थोड़ी कमी हो गई थी। यहाँ देख लीजिए, इन दोनों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है।